पिछले एपिसोड में हमने बात की थी फियर के ऊपर, माइंड का सबसे पुराना इंस्टिंक्ट। हमने समझा था कि फियर एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो सर्वाइवल से आता है, क्योंकि जब लोग पहले जंगलों में रहते थे तो उनको यही फियर बचाता था, डेंजर से अलर्ट करता था। और आज यही फियर बिना रीज़न के एक्टिवेट हो जाता है। कोई रियल डेंजर नहीं होता, लेकिन माइंड इमेजिनरी सिचुएशन बना लेता है और डरता रहता है। हमने ये भी समझा था कि फियर अब एक फिजिकल थ्रेट के लिए नहीं होता, एक साइकोलॉजिकल थ्रेट के लिए एक्टिवेट होता है। और जब बार बार फियर होता रहता है तो इंसान अवेयरनेस को छोड़ देता है और अपनी ही थॉट की लूप में फंसता चला जाता है। और यही कनेक्शन है पिछले एपिसोड का इस एपिसोड से, क्योंकि जब तक हम अपने फियर को ऑब्जर्व नहीं करते हम उसके स्लेव बने रहते हैं, गुलाम बने रहते हैं। लेकिन जब हम एक बार अपने फियर को देखना शुरू कर देते हैं बिना इन्वॉल्व हुए, तो उसी मोमेंट ऑब्जर्वर का जन्म होता है। हमें यहाँ एक बात ये समझनी है कि जो माइंड का काम है वो है सोचना, और जो थॉट है वो एक नेचुरल वेव्स की तरह है। जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, उसी तरीके से हमारे मन में थॉट्स उठते रहते हैं और हम पूरी लाइफ इन्हीं थॉट्स के साथ जीते रहते हैं। कभी खुशी के थॉट्स, कभी गम के थॉट्स, कभी पास्ट के रिग्रेट्स के थॉट, कभी फ्यूचर की वरीज के थॉट। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर थॉट को अपनी एक आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। जब हम सोचने लगते हैं कि मैं मेरे थॉट्स हैं, तो इसी मोमेंट पर अवेयरनेस खत्म हो जाती है और फिर माइंड का जो कंट्रोल है वो शुरू होता है। लेकिन जब अवेयरनेस जागती है तो एक अजीब सी क्लैरिटी हमें मिलती है। अवेयरनेस मतलब अपने अंदर एक साइलेंट विटनेस को जगाना, और वो विटनेस हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व करती है बिना उनसे जुड़े। ऐसे मान के चलो कि आप एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो और आप गाड़ियों को आते हुए जाते हुए ऑब्जर्व कर रहे हो, पर आप गाड़ी नहीं हो, राइट? उसी तरीके से अवेयरनेस आपके माइंड के अंदर थॉट्स को ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन वो खुद थॉट नहीं है। जब कोई थॉट आता है और तुम उस थॉट के पीछे नहीं भागते हो, सिर्फ नोटिस करते हो, तो एक छोटी सी दूरी, एक गैप बन जाता है तुम और तुम्हारे माइंड के बीच। और इसी गैप को, और यही जो दूरी है, इसी को ही हम अवेयरनेस बोलते हैं। माइंड चाहे कुछ भी कहे, तुम बस उसको देखते रहो। कभी तुम्हारा माइंड तुमको पास्ट के थॉट्स में लेके जाएगा, कभी तुम्हारा माइंड तुमको फ्यूचर के थॉट्स में लेके जाएगा, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम उसी मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे और उसी वक्त ऑब्जर्वर का जन्म होगा। तब तुम देखोगे, पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि मैं जो है माइंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ, अवेयरनेस हो जो इसको दूर से देख रहा हूँ कि हाँ अब मेरे थॉट्स पास्ट में जा रहे हैं, हाँ अब मेरे थॉट्स फ्यूचर में जा रहे हैं, लेकिन मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं माइंड नहीं हूँ, माइंड इधर उधर भाग रहा है, लेकिन मैं माइंड नहीं हूँ, मैं बस उसको थॉट्स को देख रहा हूँ आते जाते। तो यही जो ऑब्जर्वर है, यही अवेयरनेस है। जितनी बार तुम अपनी थॉट्स को देखते हो बिना उनके स्लेव बने, उतनी ही बार तुम्हारा जो माइंड है वो वीक पड़ता है और अवेयरनेस स्ट्रांग होती है। और फिर धीरे धीरे तुम रियलाइज़ करते हो, तुम्हें समझ में आने लगता है कि जो हैप्पीनेस जिसकी हम बात करते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे अंदर ही है। बस वो इन थॉट्स की वजह से, जो इतने सारे थॉट्स थे, इनके नीचे कहीं दबी हुई थी। और जब आपने इन थॉट्स को देखना शुरू किया, कुछ थॉट पास्ट के, कुछ थॉट प्रेजेंट के, तो माइंड धीरे धीरे वीक हुआ, अवेयरनेस बढ़ी, और धीरे धीरे जो क्लाउड था, बादल थे जो थॉट्स के, वो धीरे धीरे छटने लगे और आप धीरे धीरे हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने लगे। अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस और थॉट दोनों एक साथ रह सकते हैं, पर दोनों एक्टिव नहीं हो सकते। या तो अवेयरनेस एक्टिव होगी या थॉट एक्टिव होगा, दोनों एक साथ एक्टिव नहीं हो सकते। तो अगर तुम थॉट में हो तो तुम रिएक्ट करते हो, और अगर तुम अवेयरनेस में हो तो तुम रिस्पॉन्ड करते हो। अगर तुम थॉट में हो तो तुम कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और अगर तुम अवेयरनेस में हो तो क्लियरिटी आती है। और अगर तुम थॉट में हो तो लॉस्ट हो जाते हो अपने थॉट्स में या इधर उधर की चीज़ों में, और अगर तुम अवेयरनेस में हो तो तुम फ्री होते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। कोई मान लीजिए तुम्हें कुछ कह देता है बुरा भला, और तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है, और तुम्हें आता है कि यार मैं भी ना इसको ज़रूर कुछ ना कुछ कहूँगा, एक रिएक्शन पैदा होता है कि मैं भी इसको बताऊँगा। लेकिन अगर उस मोमेंट तुम अपने थॉट को ऑब्जर्व करने लगो, तो तुम पाओगे कि वो जो रिएक्शन है ना, वो एक पैटर्न है, और वो पैटर्न है फियर का, ईगो का,
लेकिन जब तुम उन्हें ऑब्जर्व करोगे तो उनका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो यही पावर है अवेयरनेस की, जो हमारे रिएक्शंस को डिसॉल्व कर देती है बिना कुछ किए। तो जब तक तुम अवेयरनेस नहीं लाते, तुम्हारा माइंड तुम्हें चलाता है, और जब एक बार अवेयरनेस जागती है तब तुम अपने माइंड को चलाते हो। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। एक तरफ तुम्हारा माइंड तुम्हें चला रहा है, दूसरी तरफ तुम अपने माइंड को चला रहे हो। और उसी मोमेंट में ऑब्जर्वर का जन्म होता है, और पहली बार बंदा रियलाइज करता है कि मैं अपने माइंड से अलग हूँ, यानी कि मैं माइंड नहीं हूँ। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, लाइफ सिंपल होती चली जाती है। इमोशंस आते हैं पर तुम उसमें डूब नहीं जाते, थॉट्स आते हैं पर तुम उसमें खो नहीं जाते। अब तुम दूर से खड़े होकर सिर्फ उन्हें देखते हो, समझते हो और छोड़ देते हो। और ये वही मोमेंट है जब सर्वाइवल से अवेयरनेस तक का जो सफ़र है वो कंप्लीट होता है, जब माइंड के फंक्शंस रिएक्शन से ऑब्जर्वेशंस तक इवॉल्व होते हैं। और यही फंक्शंस और यही चीज़ हमें इनर फ्रीडम देती है, वो फ्रीडम जो हमें किसी सिचुएशन से नहीं मिल सकती, सिर्फ अपनी ऑन अंडरस्टैंडिंग से ही मिल सकती है।